अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास टेंथ फिज़िक्स का टॉपिक है वेव्स। तो आज हम वेव्स टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, वेव्स क्या चीज़ है? वेव्स हमारे पास एक मीडियम में एक डिस्टर्बेंस है। मीडियम में एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है विदाउट ट्रांसफरिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम। पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो ऑसिलेशन करते हैं और वो सिर्फ वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ कि वेव्स क्या चीज़ है। वेव्स का डिफिनीशन क्या है? तो वेव्स आर डिस्टर्बेंस in a medium that carry energy from one place to another एक जगह से दूसरी जगह जो है ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं? ड्यू टू द ऑसिलेशन of particles of medium without transferring particles of medium। अच्छा, तो आपको इनमें जो है कई बातों को याद रखना होगा कि वेव्स पहला क्या है, ये एक तो डिस्टर्बेंस है। अच्छा, तो मैं एक बात को जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। सपोज हमारे पास जो है ये एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, पानी का एक तालाब है, एक हौज है। अच्छा, तो इसमें जो है पानी जो अब पहले हमने डिस्टर्ब नहीं किया है तो अपनी पोजीशन में बिल्कुल सपोज हमारे तालाब में जो है पानी है और वो बिल्कुल हमने इसमें कोई पत्थर वगैरह नहीं फेंका है, या इसमें हमने जो है इस बॉल पॉइंट को या किसी स्टिक को जो है हमने इसमें हरकत नहीं दिया है। मतलब इसको बिल्कुल ये अपनी साकिन पोजीशन में है। तो जब हम इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो डिस्टर्बेंस कैसा पैदा करेंगे कि अगर हम इसमें एक पत्थर जो है इसमें गिरा दें, या अगर मैं इसमें एक हमारे पास स्टिक है इसको मैं ऊपर नीचे इस तरह करूं, तो इसमें जो है फिर डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो ये एक और डिस्टर्बेंस है एक मीडियम में। यहाँ मीडियम जो है वाटर जो है मीडियम के तौर पर हम वाटर लेते हैं दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, ये डिस्टर्बेंस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। और कैसे ट्रांसफर करती है? ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक पत्थर जो है पानी में एक पत्थर फेंका। अच्छा, तो ये सपोज मैंने यहाँ इसके सेंटर में जो है पत्थर यहाँ आ गया, यहाँ मैंने फेंका इसके सेंटर में, तालाब के सेंटर में। अच्छा, अब इस पत्थर के पास जो है वो एनर्जी थी, हम कहते हैं कि इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी थी। अच्छा, वो एनर्जी जो है वो पानी को मुंतकिल हो गई। तो पानी में जो है यहाँ वेव्स हमें कैसे नजर आएगा? कंसंट्रिक सर्कल की शक्ल में।
यहाँ ऐसे शक्ल ऐसा मतलब ऐसे सर्कल बन जाते हैं, इस तरह सर्कल बन जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पर हमने देखे वेव्स देखे किस शक्ल में, कंसेंट्रिक सर्कल की शक्ल में देखे। अब अगर आप कहते हैं कि ये एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करती हैं, तो मैं इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूं कि अगर हम यहाँ पर एक तालाब के उस सिरे पर अगर हम एक कागज से एक किश्ती बनाए और जो है जहाँ हमने डिस्टरबेंस पैदा किया है उससे कुछ फासले पर वो कागज की किश्ती रखे, तो जब इसके नीचे से ये कंसेंट्रिक सर्कल गुजर जाते हैं, ये वेव्स गुजर जाते हैं, तो ये ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ से जहाँ पर हमने पत्थर फेंका था, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अच्छा, अगर इसके साथ एनर्जी नहीं थी, ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, तो ये किश्ती जो हमने बनाई है वो अपनी जगह पर इस तरह साकिन रहती। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करते हैं जब इसके नीचे से वेव्स गुजर जाते हैं। मतलब ये है कि वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा, 3 बातें मैंने पढ़े कि ये एक डिस्टरबेंस है, वेव्स एक डिस्टरबेंस है जो मीडियम में ट्रेवल करते हैं। अच्छा, और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। और कैसे ट्रांसफर करते हैं, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। अच्छा, ये जो जहाँ पर ये पत्थर जो जहाँ गिर जाती है, तो ये यहाँ जो है वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, तो वो ऑसिलेटरी मोशन शुरू करते हैं। तो ये पार्टिकल जब ऑसिलेटरी मोशन शुरू करते हैं, तो इसके साथ जो नाइबरिंग पार्टिकल है ये उसको डिस्टर्ब करता है, उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, और इस तरह वो जो है ऑसिलेटरी मोशन शुरू करता है। अच्छा, इस तरह वो दूसरे नाइबरिंग पार्टिकल जो है उनको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, और इस तरह एनर्जी ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है। मतलब ये है कि तालाब के आखिरी सिरे तक पहुँच जाती है। अच्छा, तो ये पढ़ा हमने कि ये ऑसिलेटरी मोशन की वजह से पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पर अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, और विदाउट ट्रांसफरिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। और इसमें जो है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वो ट्रांसफर नहीं होते। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे इस तरह ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। आप स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अगर हम स्टूडेंट्स को जो है लाइन में सीधा खड़े करते हैं, अगर मैं एक स्टूडेंट्स को धक्का देता हूँ, तो वो मेरे हाथों से जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र होती है एक स्टूडेंट से दूसरे तीसरा, और इस तरह जो है वो आखिरी स्टूडेंट जो है वो उस पर जो है असर जाहिर होना शुरू हो जाता है, मतलब वो गिर जाता है। तो क्यों गिर जाता है, यहाँ मेरे हाथों से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई उस जगह तक। आप देखते हैं कि स्टूडेंट जो मैंने खड़े किए थे कतार में वो अपनी जगह पर खड़े हैं, उन्होंने सिर्फ जो है एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो इस तरह जो है वेव्स वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे वो ऑसिलेशन करते हैं। तो वेव्स का 2 काम है, 2 कॉमन 2 फीचर्स हैं इनके। नंबर फर्स्ट, एक फीचर इसका ये है कि ये वेव्स इज ए ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। नंबर फर्स्ट, वेव्स क्या है, वेव्स इज ए ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस, ये एक चलता डिस्टर्बेंस है।
हम कहते हैं, हमने देखा कि जब मैंने यहाँ पर इसमें पत्थर फेंका तो इसमें जो डिस्टरबेंस है वो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से जो है वो से प्रोपगेट करता हुआ नजर आया। तो ये एक ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस है। और दूसरा इसका काम है कि ये इट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो है ये एनर्जी ट्रांसफर करती है। ये पहला पढ़ा हमने ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस है और दूसरा ये एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये एक बात याद रखेंगे कि ड्यूरिंग वेव मोशन पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो अपनी जगह पर अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं और इस तरह ये ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ये दूसरे पार्टिकल में जो है उसमें ऑसिलेटरी मोशन पैदा करते हैं और इस तरह ये डिस्टरबेंस जो है आगे की तरफ वो ट्रांसफर हो जाते हैं और ये एनर्जी को ले जाते हैं। अच्छा, वेव्स हमारे पास, अच्छा ये तो वेव्स था। अगर हम इसमें जो है पार्टिकल ऑफ मीडियम वो ट्रांसफर नहीं हुआ, मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर हम ऐसा करें कि अगर एक आदमी एक यहाँ से बाल को जो है वो इस तरह दूसरे जो है आदमी को या दूसरे खिलाड़ी को वो फेंके तो इसको हम वेव मोशन नहीं कहते, क्योंकि यहाँ मैटर जो है, बाल जो है वो खुद मैटर है, वो ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ सही है कि इस बाल के साथ एनर्जी थी, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लेकिन इसके साथ जो है मैटर भी ट्रांसफर हो गया, तो इसको हम वेव मोशन नहीं कहते। इस बाल के मोशन को हम वेव मोशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके साथ जो है वेव या जो है एनर्जी के साथ क्या है, ये मैटर भी ट्रांसफर हो गया। और हमने पढ़ा कि ऑसिलेटरी वेव मोशन में जो है उसमें जो है पार्टिकल ऑफ मीडियम या मीडियम जो है, मीडियम के जो पार्टिकल है या मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि उसके पार्टिकल जो है वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम बाल को कहीं एक जगह से दूसरी जगह फेंके तो इसको, उसके मोशन को हम वेव मोशन नहीं कह सकते। या अगर हम कोई पत्थर फेंके एक जगह से दूसरी जगह तो उसमें जो है मैटर ट्रांसफर, एनर्जी ठीक है कि एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लेकिन उसके साथ मैटर भी ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि हमने कमरे में एक हीटर लगाए हैं, अगर हम उस हीटर को उठाए और दूसरी जगह ले जाए तो वो भी हमने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया, लेकिन इसको हम वेव मोशन नहीं कहते, क्योंकि इसके साथ मैटर भी जो है हमने ट्रांसफर किया। अच्छा, तो वेव्स हमारे साथ जो है वेव्स वो मैटर के तमाम तीन जो काइंड्स हैं, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मैटर जो है, यानी लिक्विड, गैस और सॉलिड, इन तीनों में जो है वेव्स ट्रांसफर होते हैं, मतलब वो मोशन कर सकते हैं। हवा में हम कहते हैं कि जो हमारा साउंड है, जो हम बात करते हैं क्लास में, हम पढ़ाई करते हैं, तो साउंड मेरी मुंह से जो है वो स्टूडेंट्स को मुंतकिल होती है, वो भी वेव की शक्ल में होता है। अच्छा, हमने दिखाया आपको कि लिक्विड में, हमने दिखाया कि लिक्विड में किस तरह वेव्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो मैंने दिखाया कि जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो जहाँ ये पत्थर फेंकी जाती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस कहते हैं, और वहाँ से डिस्टरबेंस जो है वेव जो है वो मतलब कंसंट्रिक सर्कल की शक्ल में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, अब हम वेव जो है वो सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक रस्सी ले और रस्सी के एक सिरे को हम किसी हुक के साथ बांधे और दूसरे सिरे को हम तेज जर्क दे, एक तेज झटका दे, तो इस तरह हमारे साथ हम देखेंगे
कि इस तरह हमारे साथ एक वेव बन जाती है। अच्छा, अब देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर इस रस्सी के इस सिरे पर अगर मैं एक कागज़ का टुकड़ा रखूं, ये एक पीस ऑफ पेपर है, कागज़ का एक टुकड़ा है, तो जब यहाँ से वेव्स मैंने जो रस्सी में डिस्टर्बेंस पैदा किया, जब ये क्या करती है, ये मेरे हाथ से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करती है, और जब ये वेव्स यहाँ पहुँच जाती हैं तो ये कागज़ का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। अब ये क्यों गिर गया? क्योंकि मेरे हाथ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। तो वेव ने, हम देखते हैं कि वेव ने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। अच्छा, एक तो ये हो गया, आपको समझ में आई होगी कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करती है वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह। अब अगर मैं ऐसा करूं कि अगर मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, इस रस्सी के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है मैं जो है कुछ कलर करूं, इसको मैं कलर करूं, तो हम देखेंगे कि ये कलर पोर्शन जो है, ये कलर पोर्शन जो मैं इसको पर उसका नाम देता हूँ ABCDE, तो हम देखेंगे कि ये कलर पोर्शन जो है ये अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे, इसका ये मीन पोजीशन है, तो इस मीन पोजीशन के आगे पीछे ये ऊपर नीचे जो है ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। लेकिन ये ए पॉइंट, ये जो मैंने कलर किया है, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग वेव मोशन पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। तो हमने देखा कि वेव्स क्या है, ये एक डिस्टर्बेंस है एक मीडियम में, और ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। कैसे ट्रांसफ़र करती है? जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, और इस तरह ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी जो है हमारे साथ मैंने पढ़ाया आपको कि ऑल 3 स्पर्म ऑफ द मैटर जो है उनमें जो है वेव्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वेव्स जो है वो मोशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक वेव्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स, और इस तरह हम इंशाल्लाह अपने क्लास को जारी रखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें। शुक्रिया।